जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन मुबारक करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के पावन दरबार की सेवा, सतगुरु के पावन चरणों की सेवा कोई खुश नसीब प्राप्त करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु ने ये सुंदर अवसर प्रदान किया है। गुरु घर की सेवा नसीब हुई है, क्योंकि रात भी गुरुमुख जन श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा और सतगुरु में कोई फर्क नहीं है। गुरु दी पूजा रब दी पूजा, गुरु ही रब दा नाम है दूजा। ये वास्तविक अर्थों में सत्य है कि परमात्मा में और सतगुरु में कोई फर्क नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा गुरुर्देव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बल्कि कबीर साहब कहते हैं गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सतगुरु की पहले वंदना की जाती है, तो वो पूर्ण सतगुरु का सानिध्य पूर्वकृत पुण्य कर्मानुसार हम सबको मिला और हम सब खुश नसीबों ने इस अवसर को पाया। इस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना लेना, आनंदमय बना लेना, एक ऐसा जीवन बना लेना कि जो जीवन संसार में मिसाल हो। जिस प्रकार अगर किसी को बगीचे में जाने का अवसर मिले और वो बगीचे के फूलों की खुशबू का लाभ ना उठाए, तो फिर उसको मंदमती कहा जाता है, मंद नसीब कहा जाता है। तो परमात्मा की कृपा से, पुण्य कर्मों से हमें ये अवसर मिला है और हम इस अवसर का लाभ उठाएं। क्या लाभ है? इस अवसर का लाभ क्या है? इस अवसर का लाभ है जिस प्रकार पंसारी के पास जाने से सौदा मिलता है, कपड़े वाले के पास जाने से कपड़ा मिलता है, इसी प्रकार सतगुरु के पास जाने से क्या मिलता है? सतगुरु के पास जाने से भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। वो भक्ति की बदौलत मुक्ति मिलती है, सुख चैन मिलता है। तो प्रेमियों, सतगुरु का सानिध्य यही महत्वपूर्ण लाभ देने के लिए परमात्मा ने बख्शा है। अगर हम सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करके भी अपने जीवन का कल्याण ना कर सके तो ये हमारी कमी है। इसलिए सत्संग जो है वो हमें याद दिलाने के लिए है। रात भी सुन रहे थे ना कि जिस प्रकार सोए हुए को जगाने के लिए पानी का छींटा है, इसी प्रकार सत्संग हमें जागृत करता है। जाग ले हो रे जाग ले हो, कहा गाफिल सोया, जो तन उपजे संग ही सो भी संग न होया। जगाने के लिए है। जिस नींद में इस संसार की रचना में इंसान व्यस्त हो करके भूल जाता है, मस्त हो जाता है, तो सतगुरु उस नींद से जगाते हैं, चेतन करते हैं, सच्चाई का भेद बताते हैं। अब जागना और
जागते हुए भी ना जागना ये हमारे अपने हाथ में है। एक वो होते हैं जो एकदम जाग जाते हैं, एक वो होते हैं जो जाग तो जाते हैं मगर फिर भी आलस करके पड़े रहते हैं कि अभी तो समय नहीं हुआ। लोगों के घरों में जाते हैं ना तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने घड़ी क्यों पीछे रखी हुई है, आपकी घड़ी में समय में फर्क है। तो कई लोग कह देते हैं कि महात्मा जी ये बच्चों का कमरा है। तो भाई उससे क्या मतलब, कहते बच्चे उठते नहीं है ना, बिल्कुल वो टाइम पे उठते हैं, तो इसलिए हमने घड़ियां पीछे रखी हुई हैं कि जब बच्चे देखें और एकदम उठ जाएं ताकि उनको 10 मिनट का टाइम मिल जाए। इस प्रकार वो जाग रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि समय हो गया मगर 10 मिनट और सो लें, अभी और सो लें। इसी प्रकार संसार की माया में, संसार की व्यस्तता में, संसार के कार्य व्यवहार में इंसान कहता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। सतगुरु हमें जगाते हैं कि भैया आपका जीवन एक अलग जीवन है, आपका जीवन एक विशेष जीवन है। इस भेद को समझो। जो इस भेद को समझ जाता है तो प्रेमियों फिर वो चतुर शिरोमणि तेज अगमाई मनी लाग सुयतन कर रही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो चतुर शिरोमणि है, यानी वो सबसे अधिक समझदार है, जो मणि के लिए सुयतन करता है। मालिक की भक्ति, राम नाम जो मणि है उसके लिए यत्न करता है। तो वो यत्न कब होता है, जब इंसान जाग जाता है। अगर जो संसार में लिप्त रहता है वो तो सोया सोया भी संसार में ही रहता है, जागने की बात तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जो जाग जाता है वो अपने काम में लग जाता है। अपना काम मालिक की भजन बंदगी, मालिक का सिमरन, मालिक का नाम, मालिक की भक्ति। कोई खुश नसीब इस काम को करते हैं, और जो इस काम को कर लेते हैं तो प्रेमियों वो जिस प्रकार जो स्कूल का काम कर लेता है तो टीचर उस पर प्रसन्न होता है, इसी प्रकार जो अपना काम कर लेता है उस पे सतगुरु भी प्रसन्न होते हैं, उस पे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जो अपना काम नहीं करता तो फिर उस पे सतगुरु भी प्रसन्न नहीं होते और परमात्मा तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारा ये धर्म है, हम इस बात का विचार करें। हम गुरुमुख हैं, हमें सतगुरु जगाते हैं। गुरु महाराज जी ने अपने गुरुमुख कहलाने का सौभाग्य दिया है। हम अपने धर्म की संभाल करें, अपने महापुरुषों के वचनों पर चलें, अपने जीवन को संभालें, ताकि जीवन हमारा खुशबूदार हो जाए, आनंदमय हो जाए। इस तरह गुरुमुख जन सतगुरु के वचनों पर चलते हुए, सतगुरु की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करते हैं, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।